बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम सदाए ज़िंदगी, आपका अपना प्रोग्राम जिसमें आप फ़ोन करके अपने बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, अपने सवालात के बारे में यहाँ पर बातें कर सकते हैं। और इसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन और ख़ास तौर से इस्लामिक स्कॉलर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब। खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में मुफ्ती साहब। और हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप बराह रास्त यानी लाइव अपने सवाल रख सकते हैं और आपके सवालों का यहां से तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो मुल्क भर से फोन लाइंस खुल चुकी हैं हमारी, और ये नंबर जो आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश किए जा रहे हैं। और आपसे गुजारिश हम यहां पर जरूर करेंगे कि जब भी आप फोन करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, वॉल्यूम को एकदम कम कर दें, ताकि हम लोग आराम से बात कर सके, आपकी बात यहां पर ठीक तरीके से पहुंच सके। हमने ईद उल अजहा का भी त्यौहार मना लिया और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और आपसे भी जानना चाहेंगे, चलिए इरफान एक कॉलर आ गए हैं, मैं अपना सवाल आपके सामने रखता हूं, लेकिन पूछूंगा आपसे। इरफान को सुन लेते हैं क्योंकि कॉलर सबसे अहम है। इरफान साहब, आप कहां से बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ जी कि मेरा बेटा है, वो जिद बहुत करता है। अच्छा, कितने साल का है? वो है ना 7 साल का है और वो जिद बहुत कर रहा है। मैंने उसका भी दूध छुड़वाया है तो वो इतना जिद कर रहा है, रात में रोता है। अच्छा, अभी दूध छुड़वा दिया आपने? हाँ जी जी, 7 साल का है, ठीक है। और रात में रोता है? रोता है, वो 2 दिन होगा उसको इतनी जिद कर रहा है वो कि बस रोता ही रोता है। और बस 1 घंटे तक कल भी रात को रोया वो। ठीक है, हम जरूर बात करेंगे। मुफ्ती साहब, 7 साल का बच्चा है और माँ का दूध अभी अभी छुड़वाया गया है तो बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, और ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन वो परेशान है, उनको रास्ता बताइए कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा 7 साल से माँ के दूध पे डिपेंड था, माँ का दूध पी रहा है और अचानक उसे छुड़ाया गया है, तो कुछ झिल्लाहट तो होती ही है। उसका जब पेट नहीं भरेगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, तो नेचर है, फितरत है। इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता हमें छुड़ाना चाहिए। जैसे अगर हम 10 टाइम्स अगर हम 24/7 पिलाते हैं तो 9 टाइम्स करें, फिर 8 मरतबा, फिर 7 मरतबा, फिर 6 मरतबा। इस प्रोसेस से अगर किया जाता तो ये परेशानी ना होती। फिर भी जो परेशानी है तो इंशाल्लाह आप सूरह फातिहा पढ़ करके आप उन्हें कोई चीज़ खाने के लिए दें और पढ़ के फूकें, तो इंशाल्लाह उनकी झिल्लाहट ख़त्म होगी। और जब तक वो दूध पे दूसरे डाइट पे नहीं आता तब तक शहद पानी दें, तो इंशाल्लाह शहद में खुद भी शिफा है, तो दोनों चीज़ें काम हैं। झिल्लाहट भी ख़त्म होगी उनकी और उनको न्यूट्रिशन भी, ग़िज़ा भी मिलेगी। सूरह फातिहा पढ़ के फूकें और शहद पानी उनको देते रहें। ठीक है, बहुत अहम बात। हामिदुन निसा हमारे एक स्कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी, अपनी बात रखिए। ओह, लाइन पर थी लेकिन कट गया फोन। कोई नहीं, हम दूसरे कॉलर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये आपने बहुत अहम बात बताई कि बच्चों को धीरे धीरे अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो धीरे धीरे छुड़ाएं, एकदम से नहीं। ये खुद भी नेचर का एक हिस्सा है। देखिए, दिन एक दफा ही दोपहर का वक्त नहीं आ जाता, बल्कि इतना स्लोली सूरज आता है कि हम अपने इसको महसूस नहीं कर पाते, लेकिन हकीकत है, नेचर है। बच्चा एक दफा ही परवान नहीं चढ़ जाता। तो कुदरत का निज़ाम एक स्लोली का है। कोई भी एजुकेशन भी आदमी हासिल करता तो एक बैग में डॉक्टर नहीं बन जाता जी, बल्कि वो बहुत से स्टेज तय करता है। तो हमें इस बात का भरपूर ख्याल रखना किसी भी चीज में कि नेचर जो है वो तदरीज को, आहिस्तगी को स्लोली इसको चाहता है, तो उसका हम भरपूर ख्याल रखें अपनी जिंदगी में। बशीर अहमद साहब को सुन लेते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं। बशीर साहब, कहां से आप बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिए। बशीर अहमद साहब बताइए। टीवी का साउंड कम कर लीजिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए, आप बताइए। हम सर कश्मीर से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए बशीर साहब, कश्मीर से। कश्मीर से? हाँ बोलिए सर। हाँ, हमारा प्रॉब्लम ये है सर, हम कमाता बहुत है मगर जमा नहीं होता है। जी ठीक है, कमाते बहुत हैं लेकिन जमा नहीं हो पाता है, बरकत नहीं है। ये बहुत अहम सवाल है आपका, और अक्सर हमारे कॉलर से
पूछते हैं बरकत नहीं। एक और कॉलर को सुन लेते हैं, वो भी हमारे साथ। शुक्रिया बशीर साहब, आपने कश्मीर से फोन किया। एक और कॉलर है हमारे साथ, दानिश है। दानिश साहब अपनी बात रखिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम दानिश है, मेरे भाई का नाम आतिफ है जी। तो दोनों के मतलब जानना चाहते हैं हम। और आतिफ जो हमारे भाई है वो चिड़चिड़े से रहते जी। बड़े भाई हैं आपके? और नहीं, छोटे भाई है। अच्छा अच्छा जी। हाँ, क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र तकरीबन 18 होगी। 18 साल है, ठीक है। तो चिड़चिड़े से रहते हैं जी। और कुछ? और बस पढ़ाई में ध्यान नहीं। किसका, आपका या आपके भाई साहब का? दोनों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। ठीक है, हम जरूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। तो यहाँ से मुफ्ती साहब जरूर अल्लाह के नाम के साथ कोई रास्ता बताएंगे। तो एक सवाल का जवाब लेते हैं। बशीर साहब जो कश्मीर से फोन कर रहे थे, कमाते बहुत हैं लेकिन जमा नहीं कर पाते, बरकत नहीं है घर। जी, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये। और इसमें थोड़ा सा ये कि जो सेविंग है वो सेविंग का हम भरपूर ख्याल रखें। तमाम तर ज़रूरियात के साथ कुछ हिस्सा सेविंग के लिए रखें जिसे हम खर्च न करें। खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी एक सहाबी को बुलाया और ये फरमाया था कि कुछ पैसे दे करके कि एक दीनार का कि तुम कुल्हाड़ी ले लो और जंगल में जा कर के ये करो, और एक के लिए कुछ अपना राशन ले आओ। तो इस तरह एक मैनेजमेंट जो है हमारी ज़िंदगी का, वो हदीस और कुरान से बात साबित होती है। एक तो इसका भरपूर ख्याल रखें। दूसरे कि आप दो चीज़ों की पाबंदी करें। एक तो बावजू रहने की कोशिश करें। बावजू रहने से लोग कहते हैं कि उसमें ताजगी भी रहती है, खैर बरकत आती है। दूसरे, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें तो इंशाअल्लाह आपके साथ बरकत होगी। दो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और बावजू रहें। इस्तिग़फ़ार की कसरत मतलब इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह की कसरत पढ़ते रहें जितना हो सके आपसे। तो एक वो, और बावजू रहने की कोशिश करें तो इससे भी खैर बरकत आएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। और जो हमारे दानिश भाई ने पूछा, पहले तो दानिश और आसिफ, इसका मतलब बताइए। जी, दानिश के माने आते हैं अक्ल बी वाला, अक्ल फहम वाला, समझबूझ वाला। दानिशमंद, अक्लमंद को बोलते हैं। और आतिफ तो से आसिफ ये आसिफ का लफ्ज़ है, एक वजीर का नाम था, फरहंग आसफिया, उन्हीं के एक नाम है। आसफ लफ्ज़ होता है जो फारसी का लफ्ज़ है। और आसिफ के माने बयान करने वाला, तौसीफ बयान करने वाला। और मुझे ऐसा लगा जैसे आतिफ ऐसे बोल रहे हो तो उसके मान लुत्फ़ करम के माने। जो अगर आसिफ होगा तो भी आपने बता दिया, और आतिफ होगा तो भी बता दिया। अब लेकिन ये जो आसिफ या आतिफ भाई है, ये चिड़चिड़े बहुत हो गए हैं। 17-18 साल इनकी उम्र है, 18 साल करीब। और पढ़ाई में भी इन दोनों भाइयों का जो ध्यान नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो उसके लिए सबसे पहली बात हुई कि आजकल जो ये थोड़ा सा यूट्यूब है या व्हाट्सएप है या इस तरह की चीज़ें हम कंटिन्यू बहुत ज़्यादा टाइम जब उसको हम देते हैं तो माइंड को जितना रिलैक्स नहीं मिल पाता, उसकी बिना पे इरिटेट होता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उससे हमें बचना चाहिए। और थोड़ा सा कुरान पाक की तिलावत माने के साथ अगर हम सुबह शाम चाहे 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू, 5 रुकू हो तो इनकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। मतलब इरिटेट जो होते हैं, ये चिड़चिड़ापन जो है, ये कुरान पाक की तिलावत हमें सुकून क़ल्ब अता करती है और उससे इंशाल्लाह वो इरिटेट होना ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक वो पढ़ने में मन नहीं लगता है तो उसके लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा कुरान करीम की आयत है। 16वें पारे के आखिरी पेज की पहली आयत है। ये दूसरे सतर में ये लफ्ज़ है, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी, अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह ने अपने नबी को कहा था कि तुम ये मांगा करो, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा कर, तो इंशाल्लाह आपके इल्म में तबीयत लग जाएगी। दोनों भाइयों के लिए हम ये दुआ करते हैं कि अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और चिड़चिड़ाहट भी आसिफ भाई की कम हो। बशीर और सानिया 2 कॉलर और हैं, उनसे बात करते हैं। बशीर साहब अपनी बात रखिए। बशीर साहब अपने टीवी का साउंड कम कीजिए। बशीर साहब अपनी बात रखिए। सानिया आप अपनी बात रखिए अगर आप लाइन पर है तो। सानिया जी अपनी बात रखिए। हाँ, हमारे मम्मी को थायराइड है। ओके, ठीक है। सानिया जी मम्मी को थायराइड है जी। और हम उनके टोंगले में ना बहुत दर्द होता है। ठीक है, क्या कहाँ पे दर्द होता है आपने बताया? ये टोंगले में। आप समझ पा रहे हैं? उंगली में। फिर से दोहराइए, फिर से दोहराइए। उनको थायराइड है 2 साल से जी। ठीक है। और के टोंगले में दर्द होता है, इसलिए उनको वजीफा बताइए।
अच्छा अच्छा, ठीक है। दर्द कहाँ होता है ये शायद वहाँ की जो मकामी ज़बान है उसमें वो बोल रही हैं, लेकिन दर्द के लिए आप वजीफ़ा बताइएगा, जिस्म के किसी भी हिस्से में हो रहा हो वो बताइएगा। और बशीर साहब भी जुड़ गए। शुक्रिया सानिया, हम ज़रूर आपकी बात का जवाब देते हैं, आप सुनिएगा टीवी पर अपने, और बशीर साहब को भी सुन लेते हैं, फिर सानिया आपके सवाल का जवाब देंगे। बशीर साहब अपनी बात रखिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं पूना से बोल रहा हूँ जी। हाँ, तो मैं वो कुर्बानी के बारे में पूछना चाहता हूँ कि भाई जो वो 1000 रुपये बड़े जानवर के लिए लेते हैं, तो क्या वो कुर्बानी होती है? ठीक है, हम जरूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। और कुछ पूछना है? हाँ, और हमारी वो घरवाली को जरा थोड़ी मनके की तकलीफ है और जरा थोड़ा चिड़चिड़ापना करती है, तो उसके लिए क्या मुफ्ती साहब बताएंगे? किस चीज की जो मासिक की तकलीफ है? हाँ, मनके की तकलीफ है और उसका शुगर की वजह से एक पैर कटा हुआ है। ठीक। तो उसके लिए हमेशा चिड़चिड़ापना करती है। ठीक है, शुक्रिया आपने फोन किया। पैर एक कटा हुआ है बताया उन्होंने, शुगर की वजह से। ठीक है भाई साहब, आपने फोन किया, आपका शुक्रिया। तो इन दोनों के सवालों का जवाब लेते हैं। तो सानिया जब पूछ रही थी कि उनकी मम्मी को थायराइड है और कहीं जिसमें तकलीफ का जिक्र कर रही थी, लेकिन हम लोग उनकी मकामी जबान को समझ नहीं पाए। हाँ, तो क्या सलाह आप देंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि आपकी अम्मी या जितने लोगों ने भी इस वक्त बीमारियों के लिए कहा, अल्लाह उन्हें शिफा याब करे, बीमारियों से नजात दे, अल्लाह आफियत बख्शे, सलामती अता करे जी। और दूसरी बात यह कि थायराइड है, तो थायराइड की जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा, बताया होगा, वो कंटिन्यू लेती रहें, उसमें कभी भी गैप न रखें। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सूरह यासीन में 5वें पेज में ये आयत है, 3रे रुकू में, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ये पढ़ करके पानी में फूंकें और वो पानी पीती रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहीं जो जगह बताई उन्होंने जहाँ दर्द रहता है, वो दर्द भी इनका दूर होगा। अल्लाह सलाम दोहराइए, क्योंकि बहुत सारे लोग लिख नहीं पाते हैं कभी कभी। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामती हो, सलाम का कौल है रब्ब रहीम की तरफ से, तो अल्लाह ताला उनकी ज़ात पर सलामती अता फरमाए, आफियत बख्शे, सलामत रखे। अच्छा, कई लोग अगर अरबी में ना पढ़ पाए तो उसका तर्जुमा पढ़ बिल्कुल बिल्कुल, या अल्लाह तू सलामत रख, आफियत अता फरमाए, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसको फूंक लें, पानी में दम कर लें और उस पानी को पीते रहें, तो ये तकलीफ जो आपकी अम्मी को है, आपकी मम्मी को है, वो ठीक होती चली जाएगी। और जो हमारे एक और कॉलर थे, उन्होंने पूछा था, पुणे से जो भाई साहब ने फोन किया था, कुर्बानी के हवाले से पूछा था कि वो बड़े जानवरों के लिए जो 1000 रुपए लिए जाते हैं वो वाकई होती है कि नहीं, एक बात। और ये तो उनके वहाँ का मसला है। अब इसमें यहाँ से हम असल में ऐसा है कि जैसे हमारे पास बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से फोन आए, तो अलग अलग इलाकों में है कि जानवर वहाँ कितना सस्ता है। अगर 1100 यानी वो 1000 रुपये का हिस्सा मिल रहा है, मतलब 7 आदमी मिल करके अगर वो 7000 रुपये का जानवर मिल रहा है, तो 1000 का हिस्सा हो सकता, 1000 एक आदमी का हिस्सा बनेगा, तो उनकी कुर्बानी हो जाएगी। तो वो खुद अंदाजा लगा लेंगे कि वहां पर बड़े जानवर की कीमत क्या है जी। अगर 7000 का वाकई जानवर मिल रहा है तो कुर्बानी अदा हो रही है, और अगर नहीं है तो फिर जरा मुश्किल वाली बात है कि फिर 1000 रुपये लेकर के हिस्सा कैसे अदा हुआ। मकसद है कि वो ज़बह होना और एक हिस्से की 7 आदमी के अंदर बराबर बराबर पैसे हों, और वो ज़बह करना, सिर्फ पैसा ले लेना उसका काफ़ी नहीं है, ये ख्याल रहना चाहिए। और जो इनकी वाइफ के हवाले से उन्होंने बात की थी, उनको डायबिटीज़ है, उसके चलते एक पैर भी चला गया है, तो वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, और उनको ये जो मेंस्ट्रुएशन की जो प्रॉब्लम होती है, हैज़ की दिक्कत है, वो भी है। शुगर की बिना पे हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं, इसकी बिना पे ये सब दिक्कतें आती हैं। तो ताहम जो दवा है उस दवा को हम पाबंदी से लेते रहें, और उसके साथ साथ व इदा मरीज़ तो फहुव यशफीन, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की सुन्नत इब्राहीम चल रही है, और बहुत बड़े हमारे पैगंबर हैं, तो अगर उन्हीं की दुआ रिपीट की जाए, लौटाई जाए, बार बार पढ़ी जाए, तो इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। फिर से दोहरा दीजिए। व इज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही खुदा मुझे शिफा देता है। इसका विरद हम करें, सुबह 21 मरतबा, शाम 21 मरतबा, तो इंशाल्लाह अल्लाह शिफा देगा। जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही खुदा मुझे शिफा देता है। इसको अगर अरबी में न पढ़ पाए, मान लीजिए, तो अपनी जबान बिल्कुल बिल्कुल, खुदा हर जबान जानता है, समझता है।
ठीक है, बहुत अहम बात। तो आप परेशान ना होइएगा, इंशाल्लाह उनको आराम लगेगा। एक छोटा सा वक्फा आपकी इजाजत से यहाँ पर मैं लूंगा, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। हमारे फोन लाइंस खुली हुई है, अभी फोन कीजिए और अपना सवाल रखिए, अभी हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सदाए जिंदगी। आप देख रहे हैं इस वक्त जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं सदाए जिंदगी। स्टूडियो में तशरीफ फरमा है हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन मुफ्ती डॉक्टर शाद मुश्ताक, माफ कीजिएगा, डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब। खैर मकदम है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम में। तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं, हमारी फोन लाइन्स खुली हुई हैं, अभी फोन कीजिए और अपनी बात आप रखिए। अभी तक जितने फोन आए उसमें खास बात ये लगी, आजकल जो है चिड़चिड़ाना वो बहुत बढ़ गया। मैं देख रहा हूं कि अभी कल भी या पहले भी जो कॉल्स आते रहे उनमें एक दो कॉल हमारे अब्बू चिड़चिड़ाते हैं, हमारा भाई चिड़चिड़ाता है, यंग लड़का भी है, लड़की भी है यंग, तब भी वो भी चिड़चिड़ाते हैं, बुजुर्ग भी चिड़चिड़ाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? उसकी वजह तो आजकल खुद मेडिकल लाइन से चीजें आती भी रहती हैं, और बुनियादी तौर पर आजकल जो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, बहुत ज्यादा स्क्रीन को जो देखना है तो उससे माइंड पे एक यकीन असर पड़ता है। और दूसरे ये कि जो नेटवर्क और वो जो रेज जो निकलती हैं उसका जो हार्म करता है, वो जो हमारी बॉडी पे जो नुकसान आता है वो एक अलग बहुत अहम है। और एक तीसरी चीज ये कि लेट करके फिर भी जो काम है वो लेट करके जो मोबाइल वगैरह देखना है तो उससे भी ये प्रॉब्लम बढ़ती हैं। और एक चौथी चीज मैं ये भी अर्ज करूंगा खास तौर पर कि इससे जुड़े होने की बिना पर कि ये एसी वगैरह में जो रहने की बिना पे क्योंकि ठंडक महसूस होती है तो पानी, बॉडी को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, मतलब जरूरत नहीं पड़ती जी। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो बॉडी से जो चीजें निकलनी चाहिए वो निकल नहीं पाती हैं, इसलिए किडनी की प्रॉब्लम्स वगैरह भी आती हैं। और स्ट्रेस, पानी की कमी से स्ट्रेस और वो इरिटेट होता है। तो इन बातों का हम भरपूर ख्याल रखें अपने खाने पीने में। जो अल्कलाइन फूड्स हैं उसको लेना चाहिए, सलाद वगैरह, जूस वगैरह, पानी की कसरत, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नदीम एक हमारे कॉलर हमारे साथ हैं। नदीम साहब अपनी बात रखिए, कहां से बात कर रहे हैं आप? जी मौलाना साहब को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा ये सवाल है, हमारे भाई का मस्जिद में मोबाइल गया है और हमारे घर में कलकलाहट होती है, खूब लड़ाइयाँ होती है खूब। जी जी और जी और हमारे भाई का मस्जिद में जो नमाज पढ़ने का मौजिन है मस्जिद के, तो वहाँ से मस्जिद में मोबाइल ले गए वो। और मेरी फुप्पो का एक लड़का है, वो फुप्पो के घर में तो चले गए लड़के, उनके साथ में नहीं रहते, बुलाते तो वो भी सीधा सीधा जवाब नहीं देते हैं। और वो बहुत परेशान है मेरी फुप्पो, एक ही लड़का है, उनकी सुनते नहीं है वो भी। और मेरे पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ता खूब और टेंशन ज्यादा करते हो। ठीक है ना सर? जी जी जी, हम समझ गए आपका सवाल। जी जी, समझ गए आपकी परेशानी को। जरूर इस पर हम बात करेंगे, आप सुनिएगा टीवी पर। अयूब को भी सुन लेते हैं हम, हमारे साथ एक और कॉलर है। अयूब भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अपनी बात रखिए। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना को भी सलाम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। शुक्रिया। ये महाराष्ट्र नांदेड़ से बात कर रहे हैं। जी जी, बताएं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, मैं फोन लगाया था परसों, जरा मौलवी साहब का मैं वो ये नहीं समझा बरोबर, जो ये बताए तो एक बार फिर से बताइए सवाल अपना। जी, हमारे मिसेस को वाल की शिकायत, वाल की, जब पैदल चले तो सांस फूलना, जो झाड़ू मारे तो सांस फूलना। जी जी, दिक्कत होती है चलने फिरने में, काम करने में। जी जी, तो वाल की शिकायत कोई वजीफा बोले तो जरूर जरूर बताते हैं। समझ गए हम। वॉल की, हार्ट के वॉल। मौलाना को दुआ बोलिए, दुआ जी दुआ में याद रखिए। जी ठीक है, जरूर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह शिफा नसीब फरमाए, आफियत बख्शे, सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे उनको।
بالکل، ہم ضرور یہاں سے آپ سنیے گا تو ان کی ہی بات کر لیتے ہیں. ایوب بھائی کے سوال کا جواب دیجیے. ان کی وائف کو، ان کی مسز کو یہ والو کی دقت ہے، ہارٹ کے والو کچھ ویک ہیں اور اس کے چلتے یہ کوئی بھی کام کرتی ہیں تو ہانپنے لگتی ہیں، جلدی سے سانس پھول جاتی ہے. جی یہ سوال آیا تھا اور غالباً میں نہیں جواب دیا تھا ان کو. تو آپ لوگ یاد رکھیے، ایک صورت میں نے بتائی تھی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. یہ ایک پوری صورت ہے اما پارہ میں، جو 30واں پارہ ہے قرآن کریم کا آخری پارہ ہے، اس میں ایک صورت ہے. اگر اس کو کوئی پڑھنے والا ہو خود سے، نہیں تو کوئی جو بھی پڑھنے والے امام صاحب وغیرہ ہیں ان سے اس صورت کو پڑھوا کر کے پانی میں پھونکیں اور وہ پانی پلائیں. خود پڑھنا جانتے ہوں تو پڑھتے رہیں، جو اپنا علاج یا ٹریٹمنٹ وہ چلتا رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الم نشرح لک صدرک، یہ پوری صورت ہے 30ویں پارے میں یہ پڑھ کر کے پانی میں پھونک اور وہی پانی پلائیں تو انشاءاللہ انہیں فائدہ ہوگا. اور دل میں جو گھبراہٹ یا وال کی پریشانی یا ڈسٹ چلنے پھرنے میں سانس پھول جاتی ہے تو ان دقت ان کی دور ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور جو دوا ڈاکٹر دے رہے ہیں وہ لیتے رہیں، کھاتے رہیں اور اس سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا. جو مفتی صاحب نے بتایا اس پر ضرور عمل کیجیے گا. ہمارے جو ندیم بھائی تھے وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ہاں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، گھر میں جھگڑے لڑائی بہت ہوتی ہیں. ان کی جو پھپھی ہیں، ان کی پھپھو، ان کا بیٹا تو بہت ہی لڑتا ہے، لڑ کر نکل جاتا ہے گھر سے. یہ استھتی ہے، حالت ہے. اور پاپا ان کے وہ بھی بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، ان کا بھی کاروبار نہیں چل پا رہا ہے ٹھیک سے. تو گھر میں ماحول بہت ٹھیک نہیں ہے. والد صاحب کے لیے جن کو بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے ان کے لیے 2 چیزوں کا میں مشورہ دوں گا. ایک تو یا رحمان و یا رحیم، یا رحمان و یا رحیم پڑھنے سے آدمی کے دلوں میں ٹینشن دور اور رحم مہربانی ملنے جلنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرے درود شریف کی کثرت کریں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد النبی الامی. جتنا بھی بڑا درود، اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یہ درود، یہ 2 چیزیں پڑھیں ان کو فائدہ ہوگا. ان کی پھوپھی کا جو بیٹا ہے جو چلا جاتا بات نہیں مانتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ سورہ فرقان جو صورت ہے 19ویں پارے میں اس کے 5ویں پیج میں یہ آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ تھوڑا لمبی ہو گئی. سورہ فرقان میں جی 19ویں پارے میں 5ویں پیج پہ یہ آیت ہے، اس کو پڑھیں. چھوٹا اگر یاد رکھنا چاہیں تو یا ہادی پڑھیں اس بچے کے ارادے سے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، سنے گا، اطاعت کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور گھر میں ان کے بھی جو لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں آپس میں، سب ایک دوسرے سے ناخوش سے رہتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں، اس کے لیے کیا تو اس کے لیے کہ اصحاب کہف کے چند 7 نام ہیں. تو اگر یہ کہیں پر بھی جس علاقے میں جہاں کے ہیں وہاں کے عالموں سے ذرا پوچھ لیں اور ان کے نام کو لے کر کے ان کے نام سے ایصال ثواب کریں اور پھر وہ چیز جو ہے کسی چیز میں پھونک کر کے، تو اس کا ایک تاثیر کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، اس کا فائدہ دیکھا بھی گیا ہے کہ اس سے گھروں میں بڑی محبت ہوتی ہے. جس طرح اصحاب کہف میں ایک محبت سی تھی تو ان کے نام سے ایصال ثواب کرنے سے، ان کے لیے دعائیں کرنے سے اور پھر اس چیز ان کا نام لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں ایک پیار محبت پیدا کرتا ہے. تو اس کا خیال رکھیں. وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی دعا ضرور کر دیجیے آج جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام، ان سب کے لیے، چاہے وہ بیمار ہوں، پریشان ہوں، اور بھی کسی پریشانی سے، روزگار کی پریشانی سے، اور گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، چڑچڑاہٹ ہے، سب کے لیے. بالکل. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد النبی الامی علی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما. الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا. یا الہ العالمین، یا رب العالمین. یا اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، اللہ تو ان لوگوں کو جانتا ہے. بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے انہوں نے اظہار کیا ہے. اللہ ان کو بیماریوں سے عافیت نصیب فرما. آمین. اللہ بیماریوں سے سلامتی نصیب فرما. آمین. اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما. آمین. یا الہ العالمین جو لوگ چڑچڑے ہیں، مزاج میں طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، یا اللہ جن پریشانیوں کی وجہ سے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما. آمین. یا اللہ سکون عافیت سلامتی نصیب فرما. یا اللہ سکون قلب عطا فرما. یا الہ العالمین اپنی طرف سے رحمت عطا فرما. آمین. یا اللہ گھروں کے اندر خیر و برکت نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ
बेरोज़गार हैं अल्लाह उन्हें रोज़गार नसीब फरमा। या अल्लाह जो बे रिश्ते से हैं या अल्लाह उनका बेहतर रिश्ता नसीब फरमा, खा वो लड़के हों या लड़कियां हों, या अल्लाह उनसे गैब से अल्लाह उनके लिए रिश्ते के असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह उनकी यहाँ शादी को आसान फरमा। या अल्लाह केरला में जो लोग परेशान हाल हैं अल्लाह तो उन पर ख़ास रहमत नसीब फरमा। या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा कर हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही, वक्त ख़त्म हुआ जाता है। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे पीर के रोज़ यानी सोमवार के रोज़ मुलाकात होगी, मंडे के रोज़ मुलाकात होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे दिखाया जाता है हर रात 11 बजे, पीर से लेकर जुमे तक। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।